इंडिया की हिस्ट्री में बहुत से खतरनाक सीरियल किलर्स हुए हैं। कुछ पकड़े गए हैं और कुछ नहीं। और जो नहीं पकड़े गए हैं उन्हीं में से एक नाम है स्टोन मैन का। एक टाइम था जब इंडिया में स्टोन मैन का बहुत टेरर था। रात होते ही गली और फुटपाथ पे सोने वाले लोग स्टोन मैन का शिकार बन जाते थे और लोगों को इतनी ब्रूटैलिटी से मारने के बाद भी वो कब कहाँ से आता था और कहाँ जाता था किसी को पता नहीं चलता था। 1985 सियोन मुंबई। पुलिस को फुटपाथ पे एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी पहचानने लायक हालत में नहीं थी। उसे एक भारी पत्थर से बुरी तरह से क्रश किया हुआ था। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है बट कुछ पता नहीं चलता और बॉडी कई दिनों तक पुलिस के पास रहती है। पर काफ़ी दिनों तक जब बॉडी को आइडेंटिफाई करने कोई नहीं आया और बॉडी भी डिकम्पोज होना शुरू हो रही थी तो पुलिस ने उसे जला दिया। कुछ महीनों बाद सियोन के किसी फुटपाथ पे ही पुलिस को फिर से एक और डेड बॉडी मिलती है। ये बॉडी भी बिल्कुल पिछली बॉडी की तरह पत्थर से कुचली हुई थी। इस टाइम तक पिछली बॉडी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई थी और पुलिस इसके बारे में भूल गई थी क्योंकि दोनों डेथ्स में इतनी सिमिलरिटीज होने के बाद भी पुलिस उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाई। कुछ टाइम और बीता और पुलिस को मुंबई के ही किंग सर्कल एरिया से तीसरी बॉडी मिलती है। इसका भी पिछली दोनों बॉडीज जैसा ही हाल था। ये एरिया सियोन से अलग था तो ये एरिया अलग पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में आता था। दोनों एरियाज की पुलिस अलग होने की वजह से उनमें इसको लेकर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो इस वजह से इस तीसरी बॉडी को भी पहली दोनों बॉडी से कनेक्ट नहीं किया जा सका और ये केस भी सॉल्व नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद चौथी, फिर पांचवी और उसके बाद छठी बॉडी भी वैसी ही हालत में फुटपाथ पे मिलती है। जब पुलिस को छठी बॉडी मिली तो किसी पुलिस वाले ने डॉट्स को जोड़ा और उसने इन बॉडीज़ के बीच की सिमिलैरिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया और इसके पीछे किसी सीरियल किलर या सीरियल किलर्स का ग्रुप होने की बात एस्टेब्लिश हुई। इन बॉडीज़ में कई बातें कॉमन थी, जैसे ये सब बहुत गरीब लोग थे। इनमें से काफ़ी लोग कचरे का काम करते थे, कुछ भीख मांगने का काम करते थे। ये लोग बेघर थे और इसी वजह से फुटपाथ पर सोते थे। ये लोग किसी ग्रुप में नहीं सोते थे, मतलब ये अकेले लोग थे जो बिना फैमिली या रिश्तेदारों के रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था और ये लोग इजी टारगेट्स बन जाते थे। इन सबको मारने का तरीका भी सेम था और एक बॉडी के पास से पत्थर मिला भी था जो ऑलमोस्ट 30 किलो का था और सभी लोगों को रात में सोने के टाइम पे मारा गया था। पत्थर के वेट को देखकर पुलिस ने ये बात एस्टेब्लिश की कि जिसने भी ये मर्डर्स किए हैं वो एक यंग और हेल्दी इंसान था या कुछ लोगों का ग्रुप था, क्योंकि 30 किलो का पत्थर उठाकर किसी का सर कुचलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद पुलिस ने फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को इस बारे में बताया और रात में फुटपाथ पे ना सोने की एडवाइस दी। इसी बीच एक इंसान जो वेटर का काम करता था उससे रात में कोई पत्थर से कुचल के मारने की कोशिश करता है बट वो बच जाता है। पुलिस ने जब उससे इस बारे में पूछा तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वो वेटर उस इंसान का फेस नहीं देख पाया था और जो पुलिस को एक होप मिली थी वो भी चली गई। पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी ये मर्डर्स रुके नहीं और कुछ टाइम में बॉडीज़ मिलना फिर से शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते इन बॉडीज़ का नंबर 12 तक पहुंच गया और पिछली बॉडीज़ की तरह ही ये बॉडीज़ भी अनआइडेंटिफाइड रह जाती थी। कुछ को उनके कपड़ों से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती थी बट बॉडीज़ अनआइडेंटिफाइड ही रहती थी। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने की कोशिशें और तेज़ कर दी और वो क्रिमिनल्स और गुंडों को उठाकर पूछताछ करने लगे पर कोई क्लू हाथ नहीं लगा और इसी के साथ 1988 तक बॉडीज़ मिलना भी बंद हो गई। कुछ महीनों तक और बॉडीज़ नहीं मिली पर मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही और तभी जून 1990 में बॉडीज़ मिलना फिर से शुरू हो गया, पर इस बार बॉडीज़ मुंबई नहीं कोलकाता से मिली। ये बॉडी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास मिली थी। इस बॉडी को भी उसी तरीके से मारा गया था। कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है पर कुछ पता नहीं चलता और क्योंकि कोलकाता में इस तरह की पहली बॉडी मिली थी और उन्हें मुंबई में मिली बॉडीज़ का पता नहीं था तो कोलकाता पुलिस इसको पिछले मर्डर से कनेक्ट नहीं कर पाती। कुछ टाइम और बीतता है और दूसरी फिर तीसरी बॉडी भी मिलती है, पर इस बार कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन बॉडीज़ को मुंबई में मिली बॉडीज़ से कनेक्ट कर लेती है और ये बात एस्टेब्लिश होती है कि इन बॉडीज़ के पीछे कोई एक ही इंसान है या कोई एक ही ग्रुप है। कोलकाता में बॉडीज़ मिलने के बाद वहाँ के न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ के आर्टिकल प्रिंट हुए और पहली बार एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस इंसान को एक नाम मिला और ये नाम था स्टोन मैन। कुछ दिनों में चौथी बॉडी भी मिल गई और इसी तरह 7 महीनों में कोलकाता में 13 लोगों की बॉडीज़ मिली। पुलिस ने बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया पर इसके बाद भी स्टोन मैन उनके हाथों में नहीं आया।
पर इस सर्च ऑपरेशन के बाद से बॉडीज़ मिलना बंद हो गई। मुंबई और कोलकाता में टोटल 25 बॉडीज़ मिलती हैं और इसके बाद भी ना स्टोनमैन को किसी ने कभी देखा, ना ही उसके बारे में कोई क्लू मिला। जैसा मुंबई में एक 30 किलो का पत्थर मिला था, वैसा ही पत्थर कोलकाता में भी मिला, पर उससे भी कोई क्लू हाथ नहीं लगा। इसके बाद मुंबई पुलिस और कोलकाता पुलिस ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई कि इस सब के पीछे एक साइको था। उसकी इन सब लोगों से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और वो बस ऐसे ही लोगों को पत्थर से कुचल रहा था। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, वो बस अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कर रहा था। इसके बाद 2016 में गुवाहाटी आसाम में 2-3 बॉडीज़ मिलती हैं जो ठीक पहले की तरह पत्थर से कुचली हुई थी। इसके बाद वहाँ से और बॉडीज़ नहीं मिली, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये आसाम वाला असली स्टोनमैन नहीं था। स्टोनमैन की कहानी 1985 में शुरू हुई थी। 25 लोगों को मारने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। तो स्टोनमैन कौन है, वो जिंदा होगा या नहीं, ये मिस्ट्री आज 2022 में भी सॉल्व नहीं हुई है और इन्वेस्टिगेशन में कोई इंपॉर्टेंट क्लूज ना मिलने की वजह से फ्यूचर में भी ये मिस्ट्री सॉल्व होती नहीं दिख रही है।